सुन्नते सुन्नते खैरुल अनाम करता हूँ, सुन्नते खैरुल अनाम करता हूँ, मैं अदब से सलाम करता हूँ। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन, सामईन, मुंतज़मीन, माविनीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौने हाल शहजादों और हज़रत हव्वा की बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में नाज़राने अक़ीदत की डाली निछावर करें और बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है, उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शह अंबिया, दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दरूद मुस्तफा। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दुनिया का सबसे अजीम और मुकद्दस दावत दी है, वह नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ने की दावत। कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे, और सबसे बड़ा कमाल है कि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। कमेटी के लोग खड़े हैं, बात समझ में आ रही है, इनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों से ये भरपूर लगे हुए हैं और वाकफियत भी रखते हैं। लेकिन वो क्यों लोग खड़े हैं जिनके लिए कुर्सियां बिछा दी गई, फिर भी आप खड़े हो यार? अच्छा एक चीज बताइए, आप कुर्सी से मोहब्बत करते हैं या आयतल कुर्सी से? जो लोग आयतल कुर्सी से मोहब्बत करते हैं वो कुर्सी को एक लात मारे और सामने आ जाए। मैं 1 मिनट का मौका देता हूं, जो लोग कुर्सी से नहीं आयतल कुर्सी से मोहब्बत करते हैं, कुर्सी को लात मारिए, यहाँ मेरे सामने आ जाइए, यहाँ बीच में जो जगह खाली है ये अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। जितने लोग हैं आगे आके बैठ जाइए ताकि जलसा भरपूर तरीके से आगे बढ़े और हलचल दीवानी मुकम्मल अपनी जवानी के साथ, रवानी के साथ एकदम तैयार हो जाए। जो लोग हैं आगे बढ़िए भैया, आगे आगे। अब बाबू आप लोग आगे आ जाओ, इधर वाले जो मेंढ पर बैठे हैं आप लोग सामने आ जाइए, मेरे बजाय बैठ जाइए, आप आ जाइए। माँ के बेटे आप आगे आ जाएं। जो लोग माँ के बेटे हैं उन माँ के बेटों से गुजारिश करता हूँ आगे आके बैठ जाइए। और जितने कमेटी के लोग हैं, तमाम कमेटी के अफराद, तमाम कमेटी के जिम्मेदारान, अहदेदारान, रज़ाकारान, जितने हजरात हैं वो सब कमेटी के लोग मेरे दाहिने हाथ में इधर खड़े हो जाएं ताकि पता चले कि ये कमेटी के जिम्मेदारान हजरात हैं। ये देखिए जिनके सीने पे ये बिल्ला और बैच लगा है, ये बड़े खूबसूरत चेहरे हैं। ये लोगों ने बड़ी मेहनत, बहुत मशक्कत, बहुत काविश और जद्दोजहद के बाद यहाँ इतने उलमा की जमात को बुला लिया। इतने उलमा रब्बानी ने भारत के दिल व दिमाग को यहाँ पर ला कर उतार दिया है। ये इनका हौसला है, इनके जिगर को हलचल दीवानी सलाम करता हुआ आपके बारगाह में फिर एक बार कहता हूँ कि जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं वो आगे बढ़े, नहीं करते हैं ऐसी औलादों की मुझे कोई जरूरत नहीं। कुर्सी छोड़ के आगे मैं देखना चाहता हूँ कौन है अपनी माँ से अच्छी और सच्ची मोहब्बत करता है। बूढ़े लोग नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनकी कमर अकड़ गई है, बूढ़े हैं उनको बहुत जल्द जाना है। मेरी भी सफेद हो गई है, मुझे भी जाना है। जो पैदा हुआ वो जाएगा, आया माँ की कोख से और जाएगा ताबूत पे लेट के। आप भी आ जाइए। बहरहाल मैं चलता हूँ, शुरू हो जाता हूँ वहीं से
जहाँ से मुझसे पहले जिसकी नदामत हो रही थी, हाफिज मोहम्मद इरफान सल्लमहू की नदामत हो रही थी। ये बच्चा बताया होगा कि सदारत किस क्या सुन रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं इमाम साहब कि टेंट वाला कहाँ है। टेंट वाले भैया आप कहीं भी आ जाओ, जहाँ का अगर खाना खा रहे हो खाना खा लो, यहाँ आ जाओ, आपको इमाम साहब तलाश रहे हैं, पता नहीं पैसा वैसा देने की बात है। हाँ टेंट वाला आ जाएगा, छोड़ दीजिए, अगर सो गया होगा तो फिर उसको उठा के चार आदमी कांधे पर ले आए। ये नज़ामत इस शहजादे की हो रही थी। ये हाफिज मोहम्मद इरफान सल्लमहू ने नज़ामत अच्छी की। मैं कमरे से बैठ के सुन रहा था, लबो लहजा अच्छा है। अगर बचपन का ये हाल है तो बचपन में तो बिल्कुल शबाब आ जाएगा। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। तो ये बता दिया होगा कि आज के जलसे की सरपरस्ती किसकी है, सदारत किसकी है, हिमायत किसकी है, नज़ामत किसकी है, नकाबत किसकी है, खताबत किसकी है, फसाहत किसकी है, बलागत किसकी है। फसाहतुल तज़ाम और बलागतुल तमाम की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लगाएगा, शहजादे ने बता दिया होगा। पीछे जाना नहीं चाहता, आगे बढ़ता हूँ वहीं से जहाँ से कारी कुरान हाफिज कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज फुरकान मजीद के तिलावत करीमा के बाद इस अजीम इजलास का आगाज कर दिया है। यानी सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कुरान मुकद्दसा की तिलावत के बाद कुरान मुकद्दस को निगाह में रखिए, उस कुरान को जिस पर दुनिया का सबसे ज्यादा लोग अपने सीने में महफूज रखे हैं, उसे हाफिज कुरान कहा जाता है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसे याद किया गया हो। सिर्फ एक किताब दुनिया के वाहिद है जिसे आज भी लगभग लाखों लोग हिंदुस्तान में इस कुरान को सीने में हिफाजत किए हुए हैं। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ऊपर लोग होंगे जो अपने सीने में कुरान मुकद्दसा को हिफाजत करके रखे हैं। एक ये फतिंगा क्या कर सकता है जी, एक पागल क्या कर सकता है। उसकी हिमाकत खराब हो गई है, वो पगला गया, सिठिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी जिसने कुरान पे हमला किया है, जिसने कुरान पे उंगली उठाई है, इसके बाप दादाओं ने कुछ नहीं कहा। ये तो इतना बड़ा पागल है, उसके घर वाले उसे धुतकार दिए, उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई, उसका बच्चा उसको छोड़ के भाग गया। जिस जमात में रहता राफिजियों ने उसे ठोकर मार दी। जब अपनी जमात का नहीं हो सका तो फिर वो रब का कहाँ होगा। उसने कुरान से दुश्मनी नहीं, मुकम्मल रहमान से दुश्मनी किया। ये ऐलान रब्बे कदीर से उसने जंग का ऐलान किया। जो इस्लाम पे उंगली उठाया, जो कुरान पे उंगली उठाया, जो नबी पे उठाया, या तो मुसलमान हो गया या फिर सत्यानाश हो गया। आज वो भी सत्यानाश होगा, देखते रहिएगा। वो दिन दुनिया नहीं, उसके भी सत्यानाश की खबर पूरी दुनिया पढ़ेगी। आप कुरान को निगाह में रखिए। कुरान एक ऐसी किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। कुरान दुनिया का सबसे मुकद्दस किताब है। दुनिया का सबसे अजीम किताब का नाम कुरान हकीम है, जिस पर दुनिया के लगभग 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान ईमान और जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मन मिटने का हौसला रखते हैं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया। मियां एक कदम आगे बढ़ के कह लेने दिया जाए, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिससे पढ़ने सुनने के सदके में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को ईमान की दौलत नसीब हुई।